लड़की को अपना फ़ोन देना पड़ा महँगा। तस्वीरों के माध्यम से आप एक युवक को देख पा रहे हैं। आपको बता दें कि ये कोचिंग सेंटर में जाता था। एक लड़की ने हेल्प माँगी कि मुझे अपना फ़ोन दो, मुझे किसी से बात करनी है। जिसके बाद उस लड़की ने बात की, जिससे उसने बात की। आपको बता दें कि उन युवकों के द्वारा जब ये युवक जिम कर रहा था, तो इसको फ़ोन करके नीचे बुलाया जाता है और इसके साथ लगभग 10 से 15 लड़कों के द्वारा मारपीट की जाती है। पैर में देख पा रहे होंगे चोटें आई हैं, सिर पे काफ़ी ज़्यादा गंभीर चोट है, हाथ-पैर सारे सूजे हुए हैं। यानी कि जानलेवा हमला जो है किया गया है। कार के नीचे छुपकर इस लड़के ने अपनी जान बचाई है। पूरा मामला इस लड़के से जान लेंगे, आखिरकार क्या कुछ पूरा मामला है। लेकिन परिजनों का कहना है कि पुलिस इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है और उनके जो भी आरोपी हैं, जितने भी 10-15 आरोपी बताए जा रहे हैं, उनके खिलाफ अभी तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई है, ना ही एक भी आरोपी को पकड़ा गया है। तो आपसे ये अपील करूंगी, खबर को शेयर जरूर करें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। क्या हुआ था आपके साथ, कब की बात है ये? शुक्रवार को क्या कुछ हुआ एक बार सारी चीज बता। मैं सेंटर में बैठा था, मैं फ़ोन मांगा है लड़की ने, कहती घर फ़ोन करूँगी, मैंने दे दिया। फिर उनने पता नहीं किसको फ़ोन करा, मैं काम कर रहा था अपना। फिर 8 बजे मैं जिम गया। फिर जिम में मेरे को कॉल आई 3-4। फिर मैंने उठाई एक, वो कोई कार्तिक नाम का लड़का था। वो कहता है तुमने मेरे को कॉल करी है। फिर मैंने कहा मैंने नहीं करी कोई कॉल। फिर वो कहता है कि तेरे नंबर से आई है। फिर वो मेरे को वहाँ बुला रहा था, शिवाला मंदिर। कहता है यहाँ कितनी देर में आएगा। फिर मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं आता कहीं। फिर वो पूछ रहा है कि तू कहाँ है। मैंने कह दिया जिम कर रहा हूँ मैं। फिर वो कहता है कि तेरी जिम के बाहर ही आ गया मैं। फिर इतना फ़ोन काट दिया उसने। फिर मैं जिम करने लग गया। फिर वो सारे जिम के बाहर ही बैठे हुए थे आगे जाके। फिर मैं बाहर निकला तो कार्तिक ने सिर में मार दिया कुछ। फिर मैं बेहोश हो गया। फिर वो 10-15 जने थे जिन्होंने मारा। बस फिर मैं बेहोश होने के बाद होश आई थोड़ा, मैं कार के नीचे गया, फिर तब जाके बचा। अच्छा ये बताओ, आपको फोन पे कोई धमकी वगैरह भी दे रहा था कि भाई जैसे आप हमला किया, आपको फोन पे कोई धमकी भी दी थी आपको? वो मिलने भी कह रहा था कि कहाँ पे है। जानते हो आप उस लड़के को पहले से, कभी देखा हो? उस कैंप लड़की क्या को है जानते हो आप? वो सेंटर में आती है। आपके साथ पढ़ती है? सेंटर में कौन से सेंटर पे, क्या नाम है सेंटर का? IGL कहाँ पे है? सरकारी स्कूल के पास, कौन सी कॉलोनी में? कच्चा कैंप। तो कब की बात है ये? शुक्रवार। और आपको हॉस्पिटल में कौन लेके आया, किसने? अभिषेक ये कौन है? दोस्त है, जिम में था ये आपके साथ? साथ ही था वो। कहाँ पर चोट लगी आपको? बाजू पे, कमर पे लगी है, दोनों बाजू, वो टांग पे और किस सिर। हथियारों से मारा उन्होंने, पता आपको? 10-15 वो थे डंडे। तो जैसे मैं जिम से निकला सारे आ गए डंडे लेके। कोई सीसीटीवी वगैरह है? हाँ है, आपके 3 पास? वहाँ जिम के बाहर है कैमरे, उसमें दिख रहा है सारा। इससे पहले कभी आप उस लड़के से मिले हो? उन दोनों के बीच क्या बात हुई ये पता है आपको? रिकॉर्डिंग वगैरह हुई है तो? नहीं? आपको क्या नाम है? बोला आपसे क्या क्या के फोन लिया था? परिवार से बात कर रहे हैं, किससे बात कर कहते एक कॉल करनी है घर पे, फोन ले लो। मैंने दे दिया। आप उसको पहले से जानते थे, लड़के को आपके साथ पढ़ती थी? सेंटर में आती है वो। सेंटर में? उसको पता है कि उस लड़के ने आपके साथ ये सब किया है? पता नहीं। लड़की का क्या नाम है? सपना। वो भी कच्चे कैंप से है? और वो लोग भी कच्चे कैंप से हैं जिन्होंने मारपिटाई की? ठीक। वो परेशान करता था रोज सेंटर में। किसको, आपको? क्या कहते थे? बस कहता था कि आजा, चल मेरे साथ लड़, बाहर चल। ये कहता था क्या कर? कि लड़ाई कर मेरे से, बाहर चल। क्यों? पता नहीं। फिर मैं बोलता नहीं था उससे। कुछ पास नहीं होती क्या कुछ? वो तो रोज छेड़ता था, मैं बोलता ही नहीं किस था। बात को लेकर? ऐसी कुछ कुछ बोलता था बैठा हुआ वहाँ दूर। तो आपने कभी इसकी शिकायत नहीं की टीचर को? टीचर कुछ करती नहीं। सेंटर पे कितने दिन हो गए आपके साथ? 1.5 महीना हुआ है। 1.5 महीने हुए? आपको कब पता चला था? मेरे को ये 10:30 के करीब इसके दोस्त का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे मतलब बेटे का हो गया,
पहले मुझे लगा कि शायद कोई फ्रॉड फोन ना आ रही हूँ, क्योंकि वो उस नाम मेरे पास तो सेव नहीं था। बाद में बोला कि आप जिसको नंबर पे ये कॉल कर रहे हो, मतलब जैसे भी है, मैं उसका दोस्त बोल रहा हूँ और वो सुमित हॉस्पिटल में है, क्योंकि वो नियर बाय था शायद वहाँ पे उस टाइम। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, आप ऐसे करो, उसको मतलब अभी एडमिट कराओ वहाँ जैसे भी है। फिर हम पहुँचते, मैं रजे सुबह तक ही पहुँच पाऊँगी, क्योंकि मैं अम्बाला से हूँ, नज़दीक तो हूँ नहीं, मुझे टाइम लगेगा। तो जब देखा, फिर अगले दिन मैं जैसे रात को खैर अरेंज हुआ, ब्रदर के साथ मैं आई हूँ और देखा तो यहाँ इसकी हालत तो बहुत गंभीर थी, सारे शरीर पे चोटें थी, इसकी बुरी तरह से जख्मी था ये, जैसे जानलेवा हमला किया हुआ था इसके ऊपर। कुछ बताया भी है इसने क्या? उस टाइम तो ये होश में नहीं था, बिल्कुल भी होश में नहीं था। तो पुलिस कंप्लेन हमने, वही हम बता रहे हैं आपको कि क्या हुआ। हमने जैसे इसकी नीचे से इसके फाइल लेके ऊपर आए हैं, तो कोई भी हमें ने यहाँ से पूछा कि अभी तक पुलिस कोई आ नहीं रही है, ऐसे मतलब क्योंकि पुलिस केस है तो कोई भी नहीं आया था। फिर हम लोगों को ही कहा गया, सबकी सलाह हुई, आसपास हमने बात की पेशेंट से, तो सबने हमें गाइड किया कि आप जाके रिपोर्ट करो। फिर हम लोग गए हैं थाने में, तो कोई कहता मॉडल टाउन थाने में है, कोई कहीं, हम सभी थाने में चौकियों में गए, मतलब वो सभी कहते ये हमारा एरिया नहीं है, वो एरिया नहीं है, लोकेशन ट्रैक करते हैं, ये है वो है, मतलब सब ने हमें मिसगाइड किया कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ, यहाँ जाओ वहाँ जाओ। हम सारे थानों में जाते रहे, लास्ट में जाके हमें ये जो पावर हाउस के पास है पुलिस स्टेशन, हाँ जी, वहाँ जा गए तो वहाँ पे बताया गया कि कोई कप्तान सिंह जी हैं। एक्चुअली जो वहाँ रिपोर्ट थी उसकी बात, तो कप्तान सिंह जी से बोला गया, तो वो आए रिक्वेस्ट पे। उन सुबह हम गए उनके पास, उन्होंने कहा कि अभी तो मैं जा चुका हूँ शाम के टाइम, शनिवार को ही हम गए। फिर तो शुक्रवार उसके बाद वो जब वहाँ पहुँचे तो वो कहते कि मैं आपको सुबह बात करूँगा आपसे। तो हम फिर कल, नहीं बिल्कुल भी नहीं है, कोई पकड़ा गया? कोई भी नहीं, अभी तक कोई भी नहीं पकड़ा गया, वो आज़ाद घूम रहे हैं, उल्टा हम धमकियां दे रहे हैं। अभी छोटा बच्चा सुबह के टाइम में घर गया, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसको डॉक्टर से दवाई दिलवा के इसकी मम्मी यहाँ हॉस्पिटल में आगे बच्चे के पास उसके लिए खाना वाना लेके आए थे, थोड़ा बहुत कि कुछ चाय वाय पी लेगा। तो और छोटे बच्चे को डॉक्टर से दवाई दिलवा के उसको घर गली में इन्होंने छोड़ के कि चलो सामने ही घर है थोड़ा सा, और उसने क्या, हाँ बिल्कुल छोटा। और उसके बाद वो सामने जो लड़का बाहर निकला अपने घर से, उसने इसको देख के कमेंट पास कर रहा था कि वो मतलब एक तरह से वो खुश है बड़ा, उनके ऊपर तो कोई कार्रवाई हुई नहीं है। तो और हमारे ऊपर यहाँ बच्चा देखो कैसे है, अब हमें उसका भी खतरा है कि उसको भी कुछ ना हो जाए, तो हम बहुत परेशान है। देखो, हाँ जी, थाना ये वहाँ पे है, पावर हाउस के पास है का, हमें पता नहीं ज़्यादा, मुझे तो देखो जी उधर ही है, ये मच्छी मार्केट की तरफ है जो वहाँ पे।